भगवान कृष्ण के बारे में जैसा हम सुन रहे थे, वास्तव में कृष्ण बहुआयामी हैं। किसी भी दृश्य से देखें, पूर्णता ही पूर्णता है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जिसमें आकर्षण है। कृष्ण वो है जिसमें आकर्षण है, खिंचाव है। ऐसा कहा जाता है, बहुत से ऋषि योगी मुनि भगवान के पास आए, प्रार्थना की कि हमने ध्यान में आत्मानंद प्राप्त किया, हम ये चाहते हैं इस आत्मानंद को हम खुली आंख से देखें, पवन का परमानंद का प्राप्ति करें। भगवान ने कहा ठीक है, द्वापर में मेरा यही स्वरूप होगा, कृष्ण नाम होगा जिसमें आकर्षण ही आकर्षण होगा, जहाँ प्रेम होगा, आनंद होगा। अतः आप भी गोपी और गोपंग शकल में वहाँ पहुँचे। वो ऋषि मुनि गोप और गोपियाँ बनी, जो उस आनंद का अनुभव आत्मा ध्यान में तो करते थे, इच्छा थी खुली आंख से उस आनंद को देखें। वही गोप और गोपियाँ बनी। आप जानते हैं गोपों के साथ कितनी लीलाएं खेल कूद में होती रहीं। बंसी बजाते रहे, नाचते रहे, खेलते रहे, गायन चलाते रहे। वो अवस्थाएं भी दिखाएं जहाँ आश्चर्य होता था, अरे ऐसा बालक ऐसा भी कर सकता है। आनंद बरसता रहा। गोपियों में भी जो गोपी बनी थीं, ऋषि मुनि, उन्हें भी वो अवस्था में ले गए। महाराज और ऊंची अवस्थाओं में आनंद बरसता रहा। वास्तव में आनंद क्या है, ये प्रेम क्या है? प्रेम हर व्यक्ति में है। हर व्यक्ति प्रेम करता है, धन से करता है, परिवार से करता है, और सबसे कहीं न कहीं प्रेम से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जो निस्वार्थ प्रेम है वो अलग होता है। जिस प्रेम से परमात्मा द्रवित होता है वो प्रेम अलग होता है। हमारे प्रेम में एक व्यापार है, मैं करता हूँ, बदले में चाहता हूँ मुझे ही मेरी सेवा करे। पुत्र को प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ मेरे बुढ़ापे में ये मेरा मदद करेगा, सेवा करेगा। ऐसे ही मेरे प्रेम में बदलाव की भावना है, इसलिए राग है। यही राग जब अनुराग बन जाता है तो दिव्य प्रेम हो जाता है, जिस प्रेम परमात्मा भरता है। होता है क्या है, मेरे मन में विकार हैं, मेरी बुद्धि में विकार हैं, मेरे अहम में विकार हैं। ये सारे विकार मिलकर के जो मेरे अंदर प्रेम परमात्मा का दी हुई अमूल चीज़ है उसे गंदा कर देते हैं। गंगा जल बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, लेकिन गंदे पात्र में लेंगे तो गंदा हो जाएगा। परमात्मा का प्रेम, दिया हुआ प्रेम मनुष्य के लिए अमूल चीज़ है। परमात्मा को अमूल चीज़ को देन है तो प्रेम है, लेकिन हमने उस प्रेम को अपने मन, बुद्धि, अहम के विकारों से गंदा कर रखा है। इसमें से विकार निकल जाएं तो यही प्रेम
जिसे हम और आप रोजाना करते हैं, यही प्रेम अनुराग बन जाएगा, जिसमें कुछ नहीं रहे। प्रेम जिसमें कुछ नहीं रहे। जैसे हम सुन रहे थे कल, भगवान कृष्ण बंसी रखी थी, गोपियों को डहा था कि कृष्ण इस बंसी को लगाए रहते हैं, हमसे बात भी नहीं करते। इसने बंसी रखी थी, उठा के देखा कि इसमें है क्या। इसने देखा अरे इसमें कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल खाली है। चतुर्सखी उसने कहा बात यही है, खाली होना ही आवश्यक है। हम भी खाली हो जाएं तो वही मधुर संगीत भर जाएगा, मधुर प्रेम भर जाएगा, वही अनुराग भर जाएगा। ये जो हम में भरा है उससे सारा प्रेम गंदा हो रहा है। मैं घृणा करता हूँ, किसी दुश्मनी रखता हूँ, दूसरे से कहता हूँ मेरे साथ इसके खराब विचार हैं। अरे भाई, पहले मेरे हृदय में खराब विचार किसी के प्रति है तो दूसरे मेरे प्रति उसके विचार है। मेरे हृदय में किसी द्वेष है तो उसके हृदय में द्वेष है। मेरा हृदय साफ हो जाए, निश्चय किसी के हृदय में मेरे पर द्वेष नहीं रह जाएगा। मेरे हृदय में राग नहीं हो तो किसी के मन में मेरे लिए राग नहीं रहेगा। मेरे हृदय में घृणा नहीं है तो दूसरे हृदय में घृणा नहीं रहेगी। करना यही है, दूसरे दोषों नहीं देखना है। जो हम देखते हैं, दूसरे दोष देखते हैं, वो नहीं देखने हैं, दोष अपने देखने हैं। अध्यात्म ज्ञान में विशेषता यही है। सांसारिक ज्ञान की दृष्टि में और अध्यात्म दृष्टि में यही फर्क है। सांसारिक ज्ञान की दृष्टि से दूसरे दोष में देखता हूँ, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। अध्यात्म ज्ञान दृष्टि से अपने दोष देखता हूँ। सांसारिक दृष्टि से अपने गुण दिखाई देते हैं, औरों के दोष दिखाई देते हैं। आध्यात्म दृष्टि से अपने दोष दिखाई देते हैं और गुण दिखाई देते हैं। फर्क ये आ जाता है। इसलिए आवश्यक ये है कि मैं इस मार्ग पर चलूं, मेरे हृदय के सारे विकार निकल जाएं, मेरा हृदय खाली हो जाए, न किसी की राग है, न द्वेष है, न घृणा है, तो केवल मात्र प्रेम बच रहेगा। और वही प्रेम फैल जाएगा सब में, सब मुझसे प्रेम करेंगे। आवश्यक यही है। बाधा अपनी है, दूसरे की नहीं है। अपना हृदय साफ हो जाए, मेरे हृदय में कुछ नहीं रहेगा, दूसरे में मेरे लिए कोई द्वेष से घृणा नहीं करेंगे। एक बड़ी सुंदर घटना परम पूज्य पूर्णिमा जीवन में आती है। वो यात्रा कर रहे थे, बिहार से आ रहे थे। हरिशन पर लोग आते थे, मिलते थे, कोई फल लाते थे, कुछ और लाते थे, चरण स्पर्श करते थे, बड़े प्रेम से मिलते थे। उसमें कंडक्टर गार्ड था, टीटी, वो देख रहा था कि बहुत से लोग आ रहे हैं और इन महापुरुष के पास आकर मिलते हैं, जुलते हैं, चले जाते हैं। आखिर ये कौन है? कोई नेता मालूम पड़ते नहीं, कोई महात्मा मालूम पड़ते नहीं, कोई वेशभूषा ऐसा है नहीं से मालूम पड़े कोई विशिष्ट व्यक्ति है। आखिर बात क्या है? नहीं रहा गया। परम पूज्य पंडित महाराज पास आया कि मैं बहुत देर देख रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ से मिलने आते हैं, बहुत से मैं ही पहचानता हूँ, आपकी सेवा करते हैं, फल लाते हैं और चीज लाते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं। आप हैं क्या? मैं देख रहा हूँ आप महात्मा भी नहीं हैं, कोई महात्मा वस्त्र आपके पास नहीं है,
कोई नेता भी आप नहीं हैं, फिर आखिर हैं क्या आप? उन्होंने कहा भाई खास बात यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वो यही देखने आते इस गाड़ी में एक ऐसा व्यक्ति भी जा रहा है कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वो परमात्मा है। जहाँ कुछ है वहीं प्रकृति है, जहाँ कुछ नहीं है वो आत्मा है। जहाँ कुछ नहीं वो आत्मा है। ऐसे भी देखने आते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी इसमें जा रहा है जो कुछ भी नहीं है। आप टीटी हैं, ये मास्टर हैं, ये अमुक हैं, ये है, हर एक का नाम और रूप सबका है कि ये हैं, ये मैं तो वही कुछ भी नहीं हूँ। बस यही अध्यात्म। जहाँ कुछ भी नहीं है वही अध्यात्म। न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, कुछ भी नहीं है। कोई अपनापन नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। वही अध्यात्म, वही अनुराग। भगवान कृष्ण उसी अनुराग के प्रतीक हैं, जिसमें अनुराग आनंद, जो अनुराग है वो आनंद है। कितना आनंद है, कितना आनंद है कि जो भी संपर्क में आते हैं वो भी आनंद में हो जाते हैं। जो भी इन्हें कथाओं कहते हैं वो भी आनंद में हो जाते हैं। आनंद वो है, हर व्यक्ति डूब जाता है। हम भगवान कृष्ण चर्चा करते हैं, आनंद हो जाता है। लीला उनका वर्णन करते, आनंद बस जाता है, शुद्ध हो जाता है हृदय। इसलिए वास्तव में आनंद वो है जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। आवश्यक वही है। हमारे मन के, बुद्धि के, अहम के सारे मल निकल जाएं, निश्चय ही हमें वही अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहाँ सब हमसे प्रेम करेंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे। आप जानते हैं कृष्ण की बंसी बजती थी, गोपियाँ कहाँ कहाँ से आकर इकट्ठी हो जाती थीं। ऐसे आज भी हम देखते हैं गुरु माया की जहाँ बंसी बजती है, लोग कहाँ कहाँ से कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ द्वारका में हम देखते हैं उन्हें बंसी बजी, और कहाँ कहाँ से आप कैसे कैसे आप किसी को से मिला, किसी को नहीं मिला, कोई कैसे ही, कोई कैसे ही, जैसे गोपियों में थी कि नहीं जाना है, जाना है, जाना है। ऐसे ही हर एक हृदय में भाव पैदा हो गया, नहीं गुरु की बंसी बज रही है, जाना है। एक अजीब आनंद है, रास होगा, वहाँ रास होगा, आनंद बरसेगा और आप सब इकट्ठे हो गए तो वास्तव में यहाँ रास ही हो गया, आनंद बरस गया। हर एक का हृदय प्रफुल्लित है, चेहरे पर प्रसन्नता है। अरे न उसे ये है कहाँ रहे, कैसे रहे, खाना कैसा मिला, क्या हुआ, कोई होश ही नहीं। एक आनंद में सभी निमग्न हैं, क्योंकि वहाँ वही कृष्ण का रास हो रहा है, गुरु महाराज का रास हो रहा है, आनंद बस रहा है। वो चीज़ हम आप अनुभव कर रहे हैं। बात यही है, यहाँ बैठ जाते हैं, गुरु कृपा से हम अपने में देखते हैं न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो पुनः वही सारा सब कुछ पकड़ लेता है। मेरे मन में द्वेष भर जाता है, घृणा भर जाती है, सब कुछ भर जाता है। जब तक यहाँ बैठे हैं तो कुछ भी हम में नहीं है, बाहर निकल सब फिर पकड़ लेता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई यहाँ तो आनंद बरस ही रहा है, लेकिन हम ये प्रयास करें कि आनंद सदैव ही जीवन भरा रहे मेरे में। कैसे भरा रहेगा? उस साधना दी। इस साधना से गुरु हमारे साथ रहता है, साधना करते रहते हैं, गुरु का साथ हमारे साथ रहता है और हमें वही प्रसन्नता आनंद मिलता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई केवल सुबह शाम 15-20 मिनट साधना कर लो, गुरु का संपर्क आपसे हो जाएगा, आपका दिन सुंदर हो जाएगा, आपका विवाह सुंदर हो जाएगा, सुंदर वातावरण हो जाएगा,
सुबह शाम आप इसे करते रहेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे, हाँ कितना बदलाव मुझे आ गया। वो सुंदर चीज़ गुरु महाराज ने दी कि भाई रास केवल यहीं नहीं बल्कि जीवन के हर भाग में आपका रास भर जाए। आँख न मूंदूँ, कान न रूंदूँ, काया कसम धारूँ, खुली आँख में पी को देखूँ, अरूप निहारूँ। वो सहज अवस्था प्राप्त हो जाए। आनंद केवल ध्यान में ही नहीं रहे, हर समय आनंद की अवस्था बनी रहे। उसको ने कहा कि भाई हमें याद करते रहो और ये साधना सुबह शाम आप करते रहेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, हाँ वही अवस्था हर समय बनी।